हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो लेट्स रीड आउट कि इसकी मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड डेफिनेशंस क्या हैं। सो मैन पावर प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द मीन्स फॉर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रोबोट्स ताकि मैनेज नहीं करते, तो उसमें जो मैनेज करते हैं उनकी सारी प्रैक्टिसेस ह्यूमन रिसोर्स होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स हम कहाँ से लाएंगे, उनको कैसे काम करवाएंगे, कैसी हमें ह्यूमन रिसोर्स लानी है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ लाने हैं, कौन कौन से वर्कर्स लाने हैं, उन सबको डिसाइड करने के लिए हमारी एक प्रोसेस होती है प्लानिंग की। मतलब प्लान करते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं रिक्वायरमेंट है। तो मैन पावर एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हम ऐसे सोचते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जितनी भी सारी प्लान्स हैं, प्रोसेस है, उनको फुलफिल कर पाएँ। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेकिंग डिसीजंस टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे कौन से डिसीजंस लेने हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करें। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अप्लाइड प्रॉपर्ली इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो ऑफकोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही डिसाइड होगी। देन द टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड मैन पावर प्लानिंग आर जनरली इंटरचेंजेबली। देन अगर हम बोलें कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है या फिर मैन पावर प्लानिंग है, दोनों की बात एक ही है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होंगे। पूरे चैप्टर में ये दोनों इंटरचेंज ऐसे यूज़ होंगे। देन HR planning is a strategic technology and beginning of all HR processes. It helps to manage the situation of overstaff and understaff. It enables the number of qualified person available at the right time. So मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं जिससे कि हमारे गोल्स पूरे हो जाएं। देन इससे क्या होगा, हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और फिर वैसी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करेंगे जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। देन जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड होता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरह हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो वही डिसाइड करता है कि कितनी मैन पावर आनी है, कितनी नहीं आनी है। देन जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जो मैन पावर प्लानिंग है, दोनों इंटरचेंजेबली, मतलब सेम वर्ड है, एज अ सिनोनिम्स यूज़ होते हैं। देन जो HR प्लानिंग होती है थोड़ी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और ये HR प्रोसेस का बिगनिंग होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस का बिगनिंग होता है। पहले एम्प्लॉयज़ को लाया जाएगा तभी उनसे काम करवाया जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस होती है। देन इसमें हम मैनेज करते हैं ओवर स्टाफ एंड अंडर स्टाफ सिचुएशन। तो अंडर स्टाफ क्या होता है कि हमें वर्कर्स की 100 वर्कर्स की ज़रूरत है और हमारे पास सिर्फ 90 वर्कर्स है, तो हम अंडर स्टाफ है। देन ओवर स्टाफ क्या होता है, अगर हमें ज़रूरत है 100 वर्कर्स की बट हमारे पास 120 वर्कर्स हैं, तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो जाएगी, ओवर स्टाफ की। तो जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है ये एकदम स्टेबल करते हैं कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतने ही एम्प्लॉयज़ मिले। देन इट इनेबल्स द क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल फॉर एट द राइट टाइम। मतलब कि हमारे पास वे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी हमें ज़रूरत है और जो हमारे टाइम पर काम आ जाए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव लाइक डिप्लॉइंग ह्यूमन रिसोर्स, अपडेटिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स, करियर प्लानिंग of individual, executive and people, ensuring better commitment of people and so on. Human resource needs a plan on the basis of company's goal. तो जो human resource planning है इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले हमारा फीचर होता है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके गोल स्पेसिफिक होंगे, हमारे पर्सनल गोल स्पेसिफिक होंगे, देन उन पर काम किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ ऑब्जेक्टिव्स लाइक डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे, उनकी नॉलेज को अपडेट करेंगे, देन उनका करियर प्लान करेंगे कि कौन कौन से लोगों को लाना है, उनका करियर कैसे प्लान होगा। देन हमारी बेटर कमिटमेंट मिलेगी पेपर्स की। देन ह्यूमन रिसोर्स नीड्स अ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज गोल। ह्यूमन नीड्स जो होंगी उनको सेटिस्फाई तभी करा जाएगा अगर वो हमारे कंपनी की गोल्स पे आ रही है तो। देन सेकेंड, डिटरमाइन पर्सनल नीड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन तो गोल पूरे कर लेंगे हम एम्प्लॉयज़ की हेल्प से, देन हमारा एक फ़र्ज़ होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की भी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करें। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हैज़ रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनल नीड्स। हमारी पर्सनल नीड्स को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। हैव अंडरटेक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस ऑल्सो। अगर हमारा कोई एम्प्लॉय है वो अपग्रेडेड नहीं है, वो अपडेटेड है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कैसे मशीन कैसे अपडेट करनी है, कैसे ऑपरेट करनी है, देन उसे ट्रेनिंग प्रोसेस दी जाएगी जिससे कि उसकी जो नॉलेज है वो थोड़ी अपग्रेड हो जाए। देन मैन पावर इन्वेंट्री,
The manager should have the person who will available to him for and the higher responsibility in near future. जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे वे सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई एक्टिविटी आती है उस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास सफिशेंट वर्कर्स होने चाहिए. देन एडजस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वेल इन एडवांस, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्सन शुड बी सीन इन एडवांस. हमारा मैन पावर प्लानिंग सिस्टम में क्या होता है, हमें जितनी ज़रूरत है लोगों की हम उतने ही लोगों को अपॉइंट करेंगे, उतने ही लोगों को हम अपनी वैकेंसीज़ में लाएंगे. देन क्रिएटिंग प्रॉपर वर्क ऑफ इन्वायरमेंट, मैन पावर प्लानिंग हैज़ इंश्योर्स द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन आर क्रिएटेड. जो हमारा मैन पावर प्लानिंग है इसमें हम क्या करेंगे, हम मतलब उनको वर्किंग कंडीशंस देंगे. हम ये तो नहीं है ना कि अपने वर्कर्स को एकदम डिस्कस प्लेस पे काम कराएंगे, नहीं. अगर हमसे अच्छा आउटपुट चाहते हैं, अच्छा आउटपुट हमें चाहिए, तो हम एक अच्छा वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करेंगे. इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, पीपल शुड लाइक टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन सो दे गेट प्रॉपर जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर उन्हें जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो लोग काम ही नहीं करेंगे. तो अगर हमें लोगों से एक अच्छा आउटपुट चाहिए तो हमें उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए. देन नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की. हम बिना प्लानिंग के भी तो कर सकते हैं, जितने मर्जी लोग आ रहे हैं उनसे करवा सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ डिटरमाइन दी नंबर ऑफ़ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड एट न्यू लोकेशन. मतलब पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है अपनी न्यू लोकेशन के लिए, कि हमारा स्टाफ कितना होना चाहिए, मतलब एज अ क्वान्टिटी वाइज हमारा कितना होना चाहिए. अगर हमारे पास थोड़ा ओवर स्टाफ हो गया तो हमारी जो रिसोर्सेज होंगी वो वेस्ट हो जाएगी. अगर हमारा अंडर स्टाफ हो गया तो जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपर यूज़ ही नहीं हो पाएंगी. तो हमारी क्वालिटी लेवल होनी चाहिए एक्सपेक्टेड कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए और हमें इतनी रिसोर्सेज के साथ चाहिए. देन रिटेनिंग द हाईली स्किल्ड स्टाफ. अब हमारे पास स्टाफ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, अब स्टाफ को यूज़ ही नहीं करनी आ रही है न्यू टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो गिर जाएगा. इसीलिए हमारे पास हाईली स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए, इतना एजुकेटेड स्टाफ होना चाहिए कि उनके जो ऑपरेशन ऑफ मशीन्स हैं वो एकदम अच्छे से कर पाए. इससे कि हमारा जो टर्नओवर होगा वो गिर जाएगा और हमारा जितना भी प्रोडक्शन में से वेस्टेज वगैरह होगी वो पता लग जाएगी कितनी कहाँ वेस्टेज हो रही है. देन मैनेजिंग एन इफ़ेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम. इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो मैनेजर्स है then managing an effective downsizing program. देन मैनेजिंग एन इफ़ेक्टिव डाउनसाइजिंग प्रोग्राम. इसमें क्या होगा, इससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम करने के लिए होता है. इसमें हम पता लगाते हैं कि क्या क्या हमारे प्रॉन्स है, क्या क्या हमारे कॉन्स है. अगर हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए, इससे हमारा जो अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट लेवल होगा वो डिसाइड होता है. हमें कितने लोगों को ट्रांसफ़र करना है, कितने लोगों को अपने बिजनेस में रोक कर रखना है, ये सब डिटरमाइन होता है. देन वेयर विल द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मैनेजमेंट कम फ्रॉम्स. अब देखो, अब जैसे कि मैनेजर्स की पोस्ट है, हमारी जो लोग हैं जो मैनेजर की पोस्ट पे होते हैं हमारे एम्प्लॉयज़, वो कभी तो जैसे ओल्ड एज हो जाएंगे या फिर किसी की डेथ, रिटायरमेंट या कुछ भी ट्रांसफ़र वगैरह होगा. तो इसमें हम वही डिसाइड करते हैं कि जो आगे वाली पोजीशन है वो कौन कवर अप करेगा. हमारे जो सीनियर्स हैं वो कवर अप करेंगे या फिर जो हमारे न्यू कमर्स होंगे वो कवर अप करेंगे. तो इसलिए डिसाइड करता है कि जो हमारी पोजीशन है, जो वैकेंसीज़ हैं वो कौन करेगा. जो प्रेजेंट जिनके पास हमारा करियर अभी प्रेजेंट में है वो, या फिर जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है वो कवर अप करेगी. देन अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कि मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम क्यों करते हैं, क्यों हमारे लिए इतनी ज़रूरत होती है ये. देन तो इसका एक मेन मोटिव है कि असेसिंग द प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर फ्यूचर प्लानिंग. हमारी जो प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स है उसकी नीड्स हम लेने के लिए कि फ्यूचर प्लानिंग हम देख सोच समझ के करेंगे. डेवलपिंग स्किल, इन्वेंटरी एंड फ्यूचर मैनेजिंग प्लान्स फॉर रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट होता है जब हम लोगों को वैकेंसीज देते हैं, उनको इंड्यूस करते हैं कि हमारे यहाँ पे आके काम करें. देन स्किल इन्वेंट्री तैयार करना आगे आने वाली जनरेशन के लिए. असेसिंग स्किल इन्वेंट्री एंड फ्यूचर रिप्लेसमेंट नीड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि बस स्किल इन्वेंट्री में पास कितने एजुकेटेड लोग हैं और उनकी फ्यूचर रिप्लेसमेंट बची है कि नहीं बची है. देन एंटिसिपेटिंग सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और अवॉइडिंग अननेसेसरी अपॉइंटमेंट्स. यही कि ओवर स्टाफ है तो कम करेंगे, अंडर स्टाफ है तो लोगों को अपॉइंट करेंगे, जिससे कि हमारे जो अननेसेसरी
अपॉइंटमेंट्स है वो सारी क्लेम अप हो जाए। देन कंट्रोलिंग वेजेस एंड सैलरी कॉस्ट, हमारी वेजेस क्या है, सैलरी कॉस्ट पे ध्यान देंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा। देन बेटर लेबर प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये सब कुछ होगा। देन इंश्योरिंग बेटर प्लानिंग ऑफ एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग सक्सेस इन प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी ईच एम्प्लॉय की, और हमारी जो सक्सेशन प्लानिंग होगी वो भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। देन अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टीम, कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, तो मतलब जो प्लानिंग करते हैं। दी HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टीम शुड इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इट इज़ द पैरेलल डेवलपमेंट एंड कॉल फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे थोड़ा पैरेलल डेवलपमेंट होता है, हमारे जो जितने भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव के लिए होते हैं, मतलब सारे लोग आके हमारे यहाँ पे काम करते हैं। देन ईच लेवल ऑफ HRP प्रोसेस हेल्प डिटरमाइन दैट इंडिविजुअल शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, जो हमारी जितनी भी लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, उन सब के मैनेजर्स आते हैं, वे मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि किन लोगों को कौन सी पोस्ट पे रखना है और कितनी वैकेंसीज देनी है, कितनी वैकेंसीज नहीं देनी है। फॉर एग्जांपल कंसाइडर अ रिक्रूटमेंट गोल, अ लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेक होल्डर एंड मस्ट बी accommodated. Also the scope of process adjust from including the planning team, अब जो हमारी जो जितने भी ये हैं ये हमारी सब प्लानिंग टीम में आते हैं। देन फर्स्ट इज सीनियर बिजनेस लीडर, डिफाइन द फ्यूचर एंड अकम्पलिश इट रिकॉग्नाइज द वर्क फोर्स प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे जो सीनियर बिजनेस लीडर्स होंगे वो हमारी डिसाइड करेंगे कि मेरा फ्यूचर गोल क्या है और आगे कितनी वर्क फोर्स प्लानिंग करनी है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। देन प्रोसेस एंड लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, ये जितने भी वर्क फोर्स प्लानिंग गोल्स कवर अप करते हैं कि मतलब जो पर्टिकुलर इंसान है उसका क्या गोल्स होंगे। देन HR प्रोफेशनल्स, ये सपोर्ट देते हैं, इन्हें वर्क डाटा और HR स्ट्रैटेजीज बनाकर देते हैं। प्लानर्स एंड एनालिटिक्स क्या आते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा कंपेयर एंड कंपेरिजन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर करते हैं। देन फिफ्थ इज फाइनेंस एंड अकाउंट्स बजट एनालिसिस, ये हमारी इंश्योर लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल बजट एंड HRP गोल्स एंड हेल्प। अब देखो बिना बजट के तो कोई प्लानिंग होगी नहीं, अगर हमें कुछ करना है, अच्छा कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा बजट होना चाहिए, तो ये हमारा जो बजट होता है वे डिसाइड करते हैं। देन अब पढ़ते हैं दी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम करने के लिए रेडी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या एकदम प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, किन किन स्टेजेस से हमें निकलना पड़ता है वो पता लगेगा। देन फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपनी, कि इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कंपनी उसका मेन गोल क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उसे कितना प्रॉफिट रखना है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है। देन प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री, प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री में क्या होगा, हम जो इतने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम भी डिसाइड करेंगे कितना स्टाफ हमें रखना है, कितने लोगों की ज़रूरत है और कितना स्टाफ हमें रखना है। देन मैन पावर फोरकास्टिंग, कि अब हम जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं मैन पावर के साथ, वो कितना आउटपुट होना चाहिए, कितना आउटपुट नहीं होना चाहिए। देन मैन पावर प्लान्स, कि उन लोगों को कौन कौन से असाइनमेंट ड्यूटीज़ ये सब देनी है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर हमारे जो स्टाफ है वो थोड़ा अनस्किल्ड है, थोड़ा लेस एजुकेटेड है, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से भेजना जिससे कि वो मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाए। देन अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग मतलब उन लोगों को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को काम ऐसे डिसाइड करना वर्क में और उनको एक वर्क फोर्स में थोड़ा प्रोडक्शन इंडस्ट्री साइड पे भेजना। देन फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक प्लान्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट है प्रोसेस का फर्स्ट, इसमें क्या आएगा कि एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ कंपनी, इसमें जो हमारा HR प्लानिंग स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग, हम पहले बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइन करेंगे, देन उसकी प्लान पॉलिसीज़ बनाएंगे और अगर कोई भी चेंज होगा तो मैन पावर में उनको अपडेट करते रहेंगे, प्लान को अपडेट करते रहेंगे, नहीं कि बना के छोड़ दिया। इसमें हम बना के रखते हैं, उसको थोड़ा मेनटेन करके चलते हैं। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कितना प्रॉफिट करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, सेल्स कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे होगा, और आगे प्लान को फर्दर डिवाइड करते रहते हैं सब प्लान्स में और फिर इसका टाइम पीरियड, जॉब डिज़ाइन, ये सब हम इसी में डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे सेल्स होगी, इनका थोड़ा ब्रॉड आ जाता है। देन सेकंड इज प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंट्री, इसमें क्या होगा, हम एक मेंटेन रिकॉर्ड बना के चलता है हमारे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स का, परफॉर्मेंस का, रोल्स का। इससे क्या होगा, हेल्प रिटेन रिटायरमेंट प्रमोशन रेजिग्नेशंस। इसमें मैन पावर इन्वेंट्री में हम क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा डाटा लेके चलते हैं कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फ्यूचर में कितने करेंगे, सब कुछ। तो इससे हमारा जो स्टॉक होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, ना ही ओवर स्टाफ होगा ना ही अंडर स्टाफ होगा। जो ऑक्यूपेशंस होगी वो एकदम क्वालिफाइड लोगों से घिरी होगी, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाएगा, किसने कौन घंटे काम करेगा, कितनी हॉलीडेज़ है, कितनी वीक्स है, क्योंकि मैन पावर की बात हो रही है तो हॉलीडेज़, लीव, वीक्स, ये सब तो ये लेंगे ही, तो ये सब डिसाइड होकर चलता है। देन थर्ड इज़ डिमांड फोरकास्ट। तो डिमांड फोरकास्ट में क्या होगा, अब जैसे मेरा थर्ड था दैट इज़ मैन पावर फोरकास्टिंग। तो मैन पावर फोरकास्टिंग में हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हमारी डिमांड कितनी है, एक हमारी सप्लाई कितनी है। तो पहले पढ़ लेते हैं
डिमांड वाला फैक्टर, विच इज़ एस्टिमेट फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, की ऑर्गेनाइजेशन गोल पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। देन प्रेजेंट अंडर ओवर स्टाफिंग, की मतलब अभी ओवर स्टाफ तो नहीं है, अंडर स्टाफ तो नहीं, अगर उसे है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। फैक्टर्स इन एम्प्लॉय टर्नओवर, रिटायरमेंट, एक्सपेंशन एक्सेट्रा। इससे हम फैक्टर डिमांड से हमें ऐसे करते हैं डिमांड कि हम वैसे इंटरनल पॉलिसीज़ देख के चलते हैं कि अगर रिटायरमेंट किसी का आ रहा है तो हम डिमांड तो करेंगे ऑफ कोर्स लेबर की, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फोरकास्ट हाईलाइट्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है वो कैसे आ रहा है। एनालाइज पास्ट स्टाफिंग पैटर्न्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड्स, हम अपने पास्ट पे जाएंगे, पास्ट की जो डिमांड्स है वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारे 5 साल तक का कैसा ट्रेंड रहा है ईच ग्रुप का, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिमांड करेंगे। देन रिप्लेसमेंट नीड, फोरकास्ट बेस्ड ऑन पास्ट रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट। रिप्लेसमेंट मीन कि अगर हमें किसी को रिप्लेस करना है, किसी को प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एलिमिनेट करना है, कुछ भी करना है, तो अपने पास्ट के व्यूज़ ही देख के करेंगे कि हमारा रिटायरमेंट अब तक कितने कितने टाइम डिफरेंस पे हुआ है। देन प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी में रिड्यूस मैन पावर नीड्स, यूज़ वर्क स्टडी टेक्निक्स टू एसेस दिस। तो प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, हमारा जो गेन होगा वो अच्छे से होगा, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा जो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, जब हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे मेथड्स यूज़ करती है जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। देन एब्सेंटीज़म, एब्सेंटीज़म होता है कि जो लोग होते हैं वो काम से कितना छुटकारा पाते हैं, मतलब वो कितना एब्सेंट रहते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, जो रेट ऑफ एब्सेंटीज़म कैसे निकलता है, मैन डेज लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटीज़म, कि कितना उन्होंने लॉस्ट करा है, डिवाइडेड बाय मैन डेज, वह कितना काम करा है, प्लस मैन डेज लॉस्ट, कितने दिन काम किया प्लस कितने दिन काम नहीं किया, दोनों को प्लस कर लेंगे, देन उनको डिवाइड कर देंगे जितने दिन गए हैं एब्सेंटीज़म की वजह से। देन फिफ्थ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसमें क्या होगा, एंटिसिपेट HR नीड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो हमारे जो फ्यूचर गोल्स होते हैं, ग्रोथ होती है जज करने के लिए कि आगे जाके जो हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो हमारा साथ देगी कि नहीं देगी, और हमें कितने इनको रिक्वायरमेंट्स है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट्स है काम करने के लिए, और क्या क्या प्रोसीजर है, टैलेंट है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। देन वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में आएगा इवेल्युएट टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर अ टास्क, हेल्प में वर्कलोड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। इसमें क्या होगा, हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस पर काम करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, कितने स्टाफ लगेंगे, क्या क्या स्किल्स चाहिए, ये सब फोरकास्ट करते हैं। ये सब आएगा हमारा वर्क स्टडी में। तो अब पढ़ते हैं हमारे मेजर करने की टेक्निक्स। जो हमारा फोरकास्टिंग है, जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग है, वो दो तरह के से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ क्वांटिटिव एंड सेकंड इज़ क्वालिटेटिव। तो फर्स्ट पढ़ते हैं क्वांटिटिव टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। इसमें हम जो होते हैं रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब करते हैं, और इसमें सब ना क्वांटिटी वाइज आता है, मतलब थोड़े टेक्निकल आते हैं। सो फर्स्ट इज़ ट्रेंड एनालिसिस, यूज़ पास्ट एम्प्लॉयमेंट डाटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर नीड्स। ट्रेंड एनालिसिस में हम पास्ट का एम्प्लॉयमेंट डाटा चेक करते हैं फ्यूचर नीड्स पता लगाने के लिए। देन लिंक डाटा विद बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी, जो हमारा पास्ट डाटा था उसको करंट डाटा से मैच करके चलते हैं। देन रिक्वायर्स एट लीस्ट 5 ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, अगर हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है तो हमें एटलीस्ट अपने 5 साल पहले तक का डाटा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमारी जो डिमांड है वो किस तरह से होने वाले है। इसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट क्या थी, हमारी नीड्स और हमारी फ्यूचर नीड्स पे वो कैसे इफेक्ट करेगी। देन रेशियो एनालिसिस एस्टिमेट डिमांड यूजिंग रेशियोज बिटवीन बिजनेस सेक्टर्स लाइक सेल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि रेशो क्या है हमारी सेल्स का और हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कि हमारे कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं काम करने में और हमारी सेल्स कितनी है, इन सबको एनालिसिस करके चलता है। देन यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग लॉन्ग टर्म डाटा बट नीडिंग करंट एस्टिमेट्स, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है जब हमें करंट एस्टिमेट लगाना होता है। देन हेल्प्स इन बेंचमार्किंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इससे हमारे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। इससे हमें पता लगता है कि जो हमारी जो आने वाली फ्यूचर है उससे हमारी डिमांड कितनी होगी, कैसे होगी, और पता लग जाता है कि कितने कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस पता लग जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम एम्प्लॉयज़ को और हमारी आउटपुट को मैच करके चलता है। देन रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें क्या होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन HR डिमांड एंड वेरिएबल लाइक प्रोडक्शन और रेवेन्यू, ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा है, मतलब कि न्यूमेरिकल। देन जिसमें हमें रिलेशनशिप पता लगती है HR डिमांड की एंड वेरिएबल प्रोडक्शन
देन वेरिएबल लाइक प्रोडक्शन और रेवेन्यू, मतलब HR डिमांड हमारी कितनी है, हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या क्या है जिसकी प्रोडक्शन और रेवेन्यू. देन अलाउज प्रिडिक्शन बाय कोरिलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक आउटपुट विद एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें क्या कोरिलेशन चल रहा है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल. देन यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एंड सीजनल फोरकास्टिंग. जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होता है लॉन्ग टर्म के लिए एंड सीजनल फोरकास्टिंग के लिए होता है. सीजनल फ्लक्चुएशन कह लो, लॉन्ग टर्म कह लो, रैंडम मूवमेंट कह लो, इन सबको कैचअप करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है. देन ये थी हमारी सारी क्वांटिटेटिव. अब पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स कौन कौन सी थी. Managerial judgment. Most commonly used method involves department heads or managerial estimating manpower needs. Can be top to or can be टॉप डाउन और बॉटम अप. ये हमारा मोस्टली कॉमन यूज़ होता है मैनेजरियल जजमेंट्स में. जो मैनेजर्स होते हैं वो जज करते हैं, वो प्रिडिक्ट करके चलते हैं. देन इन्वॉल्व्स, इसमें सारे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं जो एस्टिमेट करते हैं मैन पावर नीड्स. देन ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप भी हो सकता है. इसमें हमारी दो अप्रोचेज़ होती हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. तो हमारी बॉटम अप में क्या होता है, जो हमारे जो लाइन मैनेजर्स हैं वे अपने डिपार्टमेंटल रिक्वायर्स भेज देते हैं टॉप मैनेजमेंट को. वेयर एज जो टॉप डाउन अप्रोच होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, वे वेरियस डिपार्टमेंट्स को भेज देते हैं. देन डेल्फी टेक्निक. डेल्फी टेक्निक क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट फोरकास्ट HR डिमांड अनॉमलसली. जो डेल्फी टेक्निक में क्या होता है, जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं फोरकास्ट करने के, वो डिमांड को एकदम फोरकास्ट करते हैं, बारीकी से जाके देखते हैं. देन रिपीटेड राउंड्स ऑफ क्वेश्चनिंग टू डिफाइन दी फोरकास्ट. इसमें हमारा रिपीटेड क्वेश्चनिंग होता है. अगर हम एक बार सेटिस्फाई नहीं होते देन हम अपने मैनेजर्स के साथ दोबारा फोरकास्ट करते हैं. देन रिड्यूस बायस एंड सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म HR प्लानिंग. अगर हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है और हमें इसमें बायस भी नहीं होता, मतलब बायस भी नहीं कर सकते, हमें ऊपर प्रॉपर एक डिस्कशन के साथ हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं, देन डिमांड करते हैं. देन वर्क स्टडी टेक्निक. वर्क स्टडी टेक्निक क्या होती है, ऑल्सो नोन एज वर्कलोड एनालिसिस. इसे वर्कलोड एनालिसिस भी कहते हैं. ब्रेक डाउन जॉब्स इनटू डिटेल टास्क एंड कैलकुलेट्स मैन पावर नीड्स फॉर ईच एक्टिविटी. जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट होगा बहुत बड़ा, उसको हम छोटे छोटे टास्क में पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. देन हम उन छोटे छोटे टास्क तो देख के डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी मैन पावर की नीड है और ये एक्टिविटी कैसे होगी. देन आइडल फॉर प्रोडक्शन यूनिट एंड स्टैंडर्डाइज जॉब. ये हमारा आइडल होता है प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए एंड स्टैंडर्डाइज जॉब के लिए. इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है और हमारी जो स्पेसिफिक जो एक्टिविटी है उसके लिए कितना लोगों की ज़रूरत लगेगी. देन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक NGT. इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन टू एस्टिमेट HR नीड्स. इसमें हमारा स्मॉल ग्रुप, ये हमारा छोटा सा, जैसे कि वर्क स्टडी टेक्निक थी बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे, डेल्फी टेक्निक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स लगेंगे, इसी तरह नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में हमारे छोटा ग्रुप से डिस्कशन से काम चल जाएगा. देन इन्वॉल्व साइलेंट आइडिया जनरेशन डिस्कसिंग एंड रैंकिंग. इसमें हमारा डिस्कशन रैंकिंग ये सब होता है. यूज़फुल फॉर जनरेटिव क्रिएटिव आइडियाज़. ये हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए होता है. ये हमारा तब काम आता है जब हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, मैनेजमेंट में चेंज करना हो, सेल टारगेट्स को अलग करना हो, ये सब आता है. देन सिनेरियो एनालिसिस. कि सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है, यूज टू फोरकास्ट HR डिमांड अंडर डिफरेंट फ्यूचर बिजनेस सिनेरियो. हम इसमें फोरकास्ट करके चलते हैं कि अगर हमारे बिजनेस पे ये पॉलिसी आई, ये इम्प्लीमेंशन हुआ या फिर मार्केट में ये चेंज आया तो हमारा बिजनेस में क्या पोजीशन होगी. तो उसी तरह बिजनेस का सिनेरियो फोरकास्ट करने के लिए चीज़ की जाती है. देन हेल्प्स फॉर प्लान फॉर अनसर्टेनिटीज़. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मार्केट में कोई भी कभी भी चेंज आ जाता है, तो उन सबको टैकल करने के लिए, उन सबको फेस करने के लिए हमें ये सिनेरियो एनालिसिस करनी पड़ती है. इससे हमारे बहुत सारे मल्टीपल एस्टिमेट्स लगा लेते हैं कि कुछ चीज़ वेस्ट ना हो, सब कुछ एकदम मैनेज हो जाए. देन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल. इसमें क्या होगा, यूज स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड हिस्टोरिकल डाटा टू प्रिडिक्ट HR डिमांड. इसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिमांड देखने के लिए हम हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ कर सकते हैं. बेस्ट फॉर लार्ज फर्म्स विथ एक्सेस टू कम्प्लेक्स डाटा. अगर हमारे पास कम्प्लेक्स डाटा है तो इसमें जो लार्ज फर्म्स हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है. जो हमारा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल है इसमें हम रिलेशनशिप डिवाइड करते हैं किन के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो कि प्रिडिक्ट कर जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया एंड
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, जैसे कि सेल्स, टोटल प्रोडक्शन, वर्कलोड, इन सब की जो रिलेशनशिप होती है वो इसमें यूज़ कर जाती है। जो हमारा HRP है, मतलब कि आइडली जो मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें बहुत क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ होती है। देन अब पढ़ते हैं HR सप्लाई फोरकास्टिंग। अब हमारी ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग क्या है? फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या आएगा? स्किल इन्वेंट्री, मतलब अंदर, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं उन पे बेस्ड होता है। देन स्किल इन्वेंट्री की डाटाबेस, एम्प्लॉयज़ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स क्या क्या है, ट्रैक, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट, इन सब की सिचुएशंस देखी जाती है, फ्यूचर एम्प्लॉयज़ गोल्स, ये सब देखे जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स, इसमें क्या आएगा? सोर्सेज इंक्लूडिंग न्यू ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्टर, कैजुअल लेबर्स। एक्सटर्नल सप्लाई शुड बी एस्टिमेटेड व्हेन इंटरनल आर इनसफिशिएंट। अब देखो मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा? जो HR सप्लाई फोरकास्टिंग है वो होगा कि अगर हमें लोगों को अपॉइंट करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर हम इंटरनल सोर्स से करेंगे, मतलब इंटरनली जितने भी अंदर के लोग हैं हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आगे और पोजीशंस पे कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए हम उनकी एजुकेशन, स्किल्स, ये सब देखेंगे, और करने के लिए हम उनको ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इन सब पे ध्यान देंगे। अगर हमारी एक्सटर्नल सोर्स की बात करेगी तो हम उन्हें कहाँ से लाएंगे? तो न्यू ग्रेजुएट्स लाएंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लाएंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैजुअल लेबर, यहाँ से। देन अब इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं इंटरनल सोर्स को। तो जो इंटरनल सोर्स होगा, सबसे पहले आएगा स्टाफिंग टेबल। स्टाफिंग टेबल से लाएंगे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट एम्प्लॉयज़ कैरेक्टराइज बाय जॉब, स्किल्स, हेल्प्स ट्रैक चेंज, आइडेंटिफाई गैप्स। जो हमारा स्टाफिंग टेबल होता है, इसमें हम एक टेबल यूज़ करते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम करंट एम्प्लॉयज़ की सारी कैटेगराइज कर लेते हैं, उनकी जॉब, स्किल्स, और ये हमारा हेल्प करता है ट्रैक करने में कि कौन कौन से गैप कहाँ आ रहे हैं, फिर उनको फिल कर देंगे। जैसे डिपार्टमेंट, ब्रांच, प्रोजेक्ट, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। देन आ जाएगा हमारा मार्कोव एनालिसिस। मार्कोव एनालिसिस क्या होता है? प्रिडिक्ट इंटरनल एम्प्लॉय मूवमेंट। हमारा इंटरनल मूवमेंट क्या है? मतलब कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मतलब प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं जिससे कि हम आगे आने वाली सप्लाई को फोरकास्ट कर पाए। देन स्किल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल्स। इसमें क्या होगा? असेस अवेलेबल स्किल इंटरनली एंड कंपेयर्स विद द फ्यूचर जॉब रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास अभी, हमारे पास एग्जिस्टिंग कितनी वर्कफोर्स है, कैसे काम कर रही है, कौन कौन से स्किल्स हैं, उनको जज करेंगे। देन आगे आने वाली हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है उनको जज करेंगे, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। देन ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? एनालाइसिस हिस्टोरिकल डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। अब हमारी फ्यूचर ट्रेंड्स को देखने के लिए हम अपना हिस्टोरिकल डाटा यूज़ करते हैं, क्या पैटर्न था वो डिसाइड करते हैं। देन helps HR department plan for future requirements based on workforce trend, business and business strategies। ये हमारा HR मैनेजर को हेल्प करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स देखने में, वर्कफोर्स देखने में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज देखने में। देन रिप्लेसमेंट चार्ट्स। रिप्लेसमेंट चार्ट्स क्या होता है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल सक्सेसर फॉर की रोल्स। हमारा पोटेंशियल कितना, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनमें कितना पोटेंशियल है की रोल्स को फेस करने का, कितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको कैसे फिल करने का। देन इंक्लूड डाटा ऑन परफॉर्मेंस, एज, एक्सपीरियंस, रीडीनेस। इसमें हमारा डाटा क्या इंक्लूड होता है? जैसे कि उनकी एज, एक्सपीरियंस, रीडनेस, कोलैबोरेशंस क्या क्या रही हैं। देन हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, प्रमोशन एंड सडन वैकेंसीज। हमारी ये कहाँ कहाँ काम आती है वाली प्लानिंग? रिप्लेसमेंट चार्ट्स, रिटायरमेंट में, प्रमोशंस में एंड सडन वैकेंसीज़ में। तो ये सब हमारा इंटरनल सप्लाई का पड़ता है। एक्सटर्नल HR सप्लाई। फोरकास्ट लेबर अवेलेबिलिटी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज लेबर मार्केट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। तो हमारे कौन कौन से फोरकास्ट हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल सोर्सेज है, लेबर से हमारे जो बाहर से आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं? लेबर मार्केट से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, किधर से। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटर्नल HR सप्लाई। वे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारी एक्सटर्नल HR सप्लाई इफेक्ट होती है? सप्लाई एंड डिमांड क्या है? स्पेसिफिक जॉब्स, मतलब स्पेसिफिक जॉब्स होती है, मतलब जो मतलब ज़्यादा ही अच्छी जॉब्स होती है, मतलब कि एकदम प्रोफेशनल वाली जॉब्स, उनकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है। एजुकेशन क्या की हुई है, ऑक्यूपेशन ट्रेंड्स क्या है, कंपनसेशन कैसे मांग रहे हैं वो, इमिग्रेशन मतलब कहाँ से टर्मिनेट हो सकते हैं। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है, टैलेंट कॉम्पोजिशन कैसा है। देन ये था हमारा 4th स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का। अब पढ़ते हैं 5th स्टेप विच इज़ मैन पावर प्लान्स। की मैन पावर प्लान्स क्या है? मैन पावर प्लान्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर। जो हमारे मैन पावर प्लान्स होते हैं ऑफकोर्स हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड होंगे कि आगे जाके क्या सिचुएशंस होने वाले हैं, कैसे लोगों को अडाप्ट करने वाले हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, की क्या क्या लोगों को हम एम्प्लॉय करने वाले हैं और कितने एम्प्लॉयज़ करने वाले हैं, मतलब कितने लोगों को बुलाने वाले हैं और कैसे लोगों को बुलाने वाले हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब इसमें यूज़ होता है। देन
when they are required. Manpower planning also includes preparing the plan, developing existing personnel for future jobs. अब हमने ये डिसाइड कर ही लिया हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और कैसे लोगों को ज़रूरत है और कहाँ से हम उनको अपॉइंट करने वाले हैं। देन हम इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके हमारे जो पोटेंशियल है उनको कैसे डेवलप करें, कैसे उसको इंक्रीज़ करें। देन अब पढ़ते हैं सिक्स स्टेप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो उतने अपडेटेड नहीं होते टेक्नोलॉजी के साथ, तो उनको अपडेट करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ एक्शंस लेती है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्लान फॉर द एम्प्लॉयज़. Training is provided to improve efficiency, develop abilities to help employees in performing present and future jobs. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, हम ट्रेनिंग उनकी पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, जैसे कि उनकी स्किल से थोड़ी और बिल्ड हो जाए, उनको थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, उनमें एबिलिटीज़ आ जाए कुछ अच्छा करने की। देन अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग की अप्रेजल क्या है, अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग इज़ मेड टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मेक इम्प्रूवमेंट इन इट्स एंड इट इज़ डन फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लानिंग। जो अप्रेजल होता है हम इसमें डिसाइड करते हैं कि जो हमारी मैन पावर है उसकी जो हमारी इफेक्टिवनेस है वो उसको कैसे इंक्रीज़ करें, हम उनको जैसे मॉनिटर करते हैं और उनको अगर हमें कहीं डिफिशिएंसीज दिख जाती है, जब हम किसी को मॉनिटर करते हैं तो ऑफकोर्स हम उनकी डिफिशिएंसीज दिख जाती है तो उनको करेक्टिव मेजर्स बताएं कि आपकी डिफिशिएंसीज इस तरह से रिकवर हो सकती है, ये सब उनको मेजर्स बता के। तो ये थी आपकी प्लानिंग प्रोसेस की स्टेप्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ह्यूमन प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। So, factors affecting human resource planning. There are mainly 3 factors affecting human resource planning. हमारे पास सिर्फ 3 ही फैक्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर के हमारे पास अभी कितना स्टॉक है मैन पावर का, अभी हम कितने लोगों को अपॉइंट करके रखा है। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मैन पावर और द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड द डिटेल ऑफ लाइक ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस, देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आर द बेसिस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। हम आगे वाले लोगों को तभी ऐसे बुलाएंगे ना जब हमारा थोड़ा अंडर स्टाफ होगा। ये नहीं कि हम ऑलरेडी स्टाफ से फुल है और स्टाफ को बुला लिया तो एकदम वेस्टेज हो जाएगी रिसोर्सेज की। तो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ कितना है, उनकी कैसी स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, इन सबको डिसाइड कर ही मैं आगे डिमांड करते हैं। देन वेस्टेज इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, एप्रोप्रिएट डाटा इज मेंटेन फॉर ईच डिपार्टमेंट। वेस्टेज टेक प्लेस ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट एंड टर्मिनेशन। जो वेस्टेज होती है, वेस्टेज मतलब रिसोर्सेज की, मनी की जितनी भी रिसोर्सेज है, कितनी रिसोर्सेज हो रही हैं और एक एप्रोप्रिएट डाटा यूज़ किया जाता है इसको मेंटेन करने के लिए। जो हमारा प्रॉपर हर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसका भी एक अलग से डिपार्टमेंट है कि रेट ऑफ लेबर क्या है, कितनी मैन पावर की वेस्टेज हो रही है, कितनी टाइम वेस्टेज हो रहा है, कितने इक्विपमेंट, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। इसी तरह जैसे कि हमारे मान लो डेथ आ गई, रिटायरमेंट हो गई, टर्मिनेशन हो गया, इन सब का काफ़ी हमारा इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन में कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। दैन फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इज एस्टिमेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रमोशन, रिटायरमेंट, रिप्लेसमेंट, रेजिग्नेशन। जब हमारा कोई प्रमोशन हो जाता है, किसी का रिटायरमेंट हो जाता है, रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती है तो हम डिमांड करते हैं, तब हम प्लानिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। देन हम लोगों को इंड्यूस करते हैं काम के लिए। सो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के कितने टाइप्स है। बेसिकली इसके 2 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो अभी डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, हम 2 साल तक से छोटे टाइम के लिए करते हैं। हम इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम देखते हैं, ईच प्रोग्राम नहीं देते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स देते हैं। एग्जिस्टिंग पर्सनल में नॉट फुली मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स। हमारा शॉर्ट टर्म कैसे कब होता है, जब हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, जो हमारे ऑलरेडी अपॉइंटेड स्टाफ है, जब वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता, जब हमारे गोल्स को अचीव नहीं करता, देन हम ये प्रॉब्लम असिस्ट करते हैं। देन तो इसकी 3 प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट इज़ वीक इनकम्बेंट, सेकंड स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट, थर्ड इज़ अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज। तो फर्स्ट हमारा सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो वीक इनकम्बेंट क्या होता है मैं बताती हूँ कि जब हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, जब हमारा जो एक्सपीरियंस जो होता है हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का, वो हमारी जॉब के साथ मैच नहीं कर रहा होता है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज़ चेंजिंग द मैन। जो हमारा पर्सन होता है उसको हम एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, अगर तब भी नहीं हुआ तो चेंज द जॉब कंटेंट ऑफ द जॉब। हम जॉब को मॉडिफाइड कर देते हैं, उसकी ड्यूटी शिफ्ट कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, फिर उसको असिस्टेंस दे देते हैं। देन अगर तब भी हमारा नहीं होता तो हम चेंज द जॉब एंड द मैन, हम दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं साथ में। देन कॉम्बिनेशन, फिर उसको अगर हमारा तब भी नहीं हुआ है तो हम कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं।
ट्रेनिंग, जॉब, मॉडिफिकेशन, तो एक पूरी प्रोसेस है, या तो मैन चेंज कर दो या कंटेंट चेंज कर दो, जब भी ना दोनों को कंबाइन करके लेके चलो, देन कॉम्बिनेशन हमारा उनको अच्छे से, इतना अच्छे से एडजस्ट करो कि फिर उनको ईजिली चलना ही पड़े। देन सेकेंड, द स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट। हमारा स्ट्रॉन्ग इनकम्बेंट क्या होता है? मे बी प्रॉब्लम, पर्सन हैज़ हायर एबिलिटी देन द जॉब डिमांड्स। जैसे हमारे पर्सन के पास हायर एबिलिटी होती है, हमारी जॉब पे रिक्वायरमेंट कम है बट उसके पास हायर एबिलिटीज़ है, तो इसके क्या क्या सोल्यूशन है? असाइन एडिशनल ड्यूटीज़, या तो उसको एडिशनल ड्यूटीज़ दे दो, या फिर उसको हायर पोस्ट पे शिफ्ट कर दो, या फिर उसकी जॉब ही चेंज कर दो, या फिर उसको प्रोवाइड स्पेशल प्रोजेक्ट, उसको स्पेशल प्रोजेक्ट दो, ऐसे रेगुलर प्रोजेक्ट्स ना दो। देन अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज भी कहते हैं, ये कब होती है? देन कॉजेज, सडननेस, इलनेस आ जाती है, डेथ आ जाता है, रेजिग्नेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई बैकअप पर्सनल इन एडवांस। हमें बैकअप प्लान्स रखने चाहिए। अगर हमारे पास इमीडिएट कोई चेंज आ जाए, कोई वैकेंसीज आ जाए, तो उनको वहाँ पे लोगों को पुट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बैकअप में प्लान होना चाहिए। देन प्रमोट और ट्रांसफ़र ट्रेन पीपल। हम अपने ट्रेन पीपल्स को प्रमोट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको टेम्प्रेरी ड्यूटीज़ दे सकते हैं। हम पोजीशन, रिमूव द पोजीशन इफ़ नेसेसरी, अगर हम पोजीशन हटा सकते हैं तो हम वो भी हटा सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम नहीं लेके चलते हैं, आगे लॉन्ग टर्म आने वाले प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। इट्स कंसर्न विद ऑल जॉब्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, सारी जॉब से रिलेटेड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये यूज़ किस किस की होती है? फर्स्ट इज प्रोजेक्शन एंड फ्यूचर HR नीड्स, जो मेरे 5-10 साल बाद की होती है, उन सब के लिए यूज़ होता है। स्टेप्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या क्या होता है? हमारी प्रोजेक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट की कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, जैसे कि रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, प्रमोशन, ये सब हम पहले करके चलते हैं। देन एग्जिस्टिंग मैन पावर की हमारी जो करंट, हमारी एडजस्टेड जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ है। देन प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, हमारी जो फ्यूचर नीड्स है उनको थोड़ा प्लान करके चलते हैं कि ब्रिज गैप आ गया मैन पावर, करंट मैन पावर एंड फ्यूचर थ्रू द ट्रेनिंग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, हमारा जो ब्रिज गैप आ जा सकता है बीच में इनके, उन सबको कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये 3 ही चीज़ होती हैं। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, की लोगों को इंड्यूस करना है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हमें अट्रैक्ट करना है, देन उनको सिलेक्ट करना है। वंस मैन पावर नीड्स, अगर ये पता लग जाएगा कितने की ज़रूरत है, कितने ज़रूरत की नहीं है, फिर हम उन आगे जाके इंड्यूस करते हैं, हम सूटेबल कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमें एक बार नीड पता लग जाएगी तो हम उनको इंड्यूस करना शुरू कर देंगे, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। देन कैन बी सिलेक्टिव और प्री सिलेक्टिव, उनको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर उनको इन्वॉल्व करेंगे, हमें अप्लाई और स्क्रीनिंग टेस्ट, इन सबको टेस्ट के लिए भेजेंगे, बहुत सारे टेस्ट के लिए करना पड़ता है। देन मैन पावर डेवलपमेंट, फिर उनको डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए भेजेंगे, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जॉब रिक्वायरमेंट के साथ उन्हें अपनी जॉब रिक्वायरमेंट, उनकी पर्सनल नीड्स एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन नीड, दोनों को कंपेयर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट करेंगे, उनको एकदम कंबाइन करके चलवाएंगे। देन हेल्प्स पर्सनल अडाप्ट फॉर फ्यूचर नीड्स, हमारी फ्यूचर नीड्स क्या है उनके साथ अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी, की फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल ड्यू टू, हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, एडजस्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ में चेंज आ जाएगा, मार्केट कंडीशंस क्या है, लेबर सप्लाई डिमांड क्या, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट्स, इन सब के साथ उन्हें कोऑपरेट करना पड़ता है। देन अब पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हमारी कितनी रिसोर्सेज के लिए टीम होती है, लेवल्स होती हैं। तो फर्स्ट इज़ प्लांट लेवल। प्लांट लेवल होती है हमारी सबसे ज़्यादा बेसिक लेवल, मतलब जो हमारे रेगुलर वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। बेस्ड ऑन पास्ट आर्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, हमारे पास्ट आर्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन पर बेस्ड होते। देन फोकस ऑन, हम ये किसी पे फोकस करते हैं हमारे कि एम्प्लॉयज़ कितने आने वाले हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रही है, प्रमोशन होने वाली ये नहीं हो रहा है। फिर इवेलेटेड ईयरली, हमारा ईयरली ईवैल्यूएट होता है, इसमें हम बताते हैं कि एक्सपेक्टेड चेंजेस क्या आने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स में। देन फ्यूचर प्रोजेक्शन लेके चलते हैं। देन डिपार्टमेंटल और डिविजनल लेवल, ये हमारी मिड लेवल होती है। देन कंबाइंस ऑल प्लांट लेवल्स प्लान्स इनटू डिविजनल रिपोर्ट्स, हमारे जो जितने भी प्लांट लेवल वाले पीपल्स होंगे उन सबको डिविजनल रिपोर्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देन हम उन्हें टॉप मैनेजमेंट को सेंड कर देते हैं।
जो डिविजनल कमेटी विल इंटीग्रेट ऑल मैन पावर प्लान्स, हमारी जो डिविजनल कमेटी होती है वो सारे प्लान्स को इंटीग्रेट कर देती है, एक डिविजनल स्टाफ में बना देती है। देन वो बहुत ज़्यादा पूरी रिपोर्ट जब तैयार हो जाती है तब जाके वो टॉप मैनेजमेंट को जाती है। देन टॉप लेवल रिवाइज एंड इंटीग्रेट ऑल प्लान्स, फिर वो रिवाइज करते रिव्यू करती है, देन इंटीग्रेट कर देती है सारे प्लान को, जितने भी प्लान्स। देखो प्लांट लेवल पे उन्होंने देखा कि क्या क्या सिचुएशन है, देन उन्होंने डिपार्टमेंट लेवल को बताया, देन डिपार्टमेंट लेवल ने जो सारे व्यूज़ हैं रिव्यूज़ हैं सबको कंबाइन करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी, देन वो टॉप लेवल को भेजी, जो टॉप लेवल होगी वो उसको रिव्यू करेगी, उन सारे प्लान्स को इंटीग्रेट करेगी। देन उसके बाद फोकस ऑन हेड ऑफिस मैन पावर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, फिर वो हेड पावर मैनेज पे ध्यान देगी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट पे ध्यान देगी। देन फाइनल इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, फिर वो फाइनली उसको इंटीग्रेट करेगा जिससे कि बाद जो ऑर्गेनाइजेशन गोल हो वो कंप्लीट हो जाए। देन बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि वे कौन कौन से बेनिफिट्स है जो हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे डिसाइड कर रहे हैं कि कितने लोग अपॉइंट होंगे कितने लोग नहीं, तो उसके बाद हमारा क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट इज़ रिड्यूस लेबर कॉस्ट, अगर हम पहले से ही देख के चलेंगे कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं कितने नहीं हैं तो हमारी इससे लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। इट मेंटेन शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ मैन पावर, ना हमारा अंडर स्टाफ होगा ना ओवर स्टाफ होगा, शॉर्टेज सरप्लस को ऐसे देख के चलते हैं। दे एबल टू टेक करेक्टिव मेजर एक्सटेंड टाइम, अगर हमारा ओवर स्टाफ है तो हम प्रमोशन ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर अंडर स्टाफ है तो हम वैकेंसीज ऑपरेट कर देंगे, इससे हमारा जो कॉस्ट होगी वो बच जाएगी, हमारा इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। दैन सेकंड इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर वर्क्स आर गिवन दोज जॉब्स टू परफॉर्म देयर स्किल्स एंड इट लीड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें प्लानिंग होगी हमारे पास, हमें पहले ही पता होगा कि कौन सा सही एम्प्लॉय है सही पोजीशन के लिए, तो हम उसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे उस पोजीशन के लिए। इससे हमारे जो स्किल्ड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होंगे वो अपना ही काम करेंगे। मान लीजिए जब सेल्स वाले को प्रोडक्शन भेजेंगे तो सेल्स वाला वर्कर प्रोडक्शन के लिए काम कर ही नहीं पाएगा, तो इससे हमारी वेस्टेज हो जाएगी सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो अगर हम पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हम एकदम राइट पीपल को राइट प्लेस पे भेजेंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन एग्जिस्टिंग मैन पावर, इट डिफाइन गैप इन एग्जिस्टिंग मैन पावर आइडेंटिफाई इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी क्वालिटी विच हैव द सुटेबल ट्रेनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हम इसमें गैप्स करते हैं कि मैन पावर प्लानिंग से हम गैप देखते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। अगर वहाँ पे गैप आ रहा है, मतलब कि उसमें कितनी क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा क्वालिटी है बट वो कैलिबर इतना नहीं आ रहा कि वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर पाए, तो उसे थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो अपनी ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। देन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, इससे हमारी ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग अच्छी होगी। अगर हम हमारी एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग अच्छे से करके चलेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे कैसे काम करते हैं, तो हमारा जो ओवरऑल गोल होगा ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। द राइट टाइप ऑफ पर्सन एंड राइट नंबर ऑफ पीपल डूइंग द राइट जॉब एट टाइम एंड गिविंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, अगर हमारा सही व्यक्ति सही पोजीशन पे काम कर रहा है और वो अच्छे से काम कर रहा है, राइट जॉब पे काम कर रहा है, सही समय पे काम कर रहा है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगा। अगर सही सब लोग सही से काम करेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्यों नहीं होगा। देन फिफ्थ इज करियर सक्सेशन प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग प्रोवाइड इनफ लीड टाइम फॉर इंटरनल सक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन थ्रू प्रमोशन। हमारे से अगर हमारा एक एम्प्लॉय एजुकेटेड होगा स्किलफुल होगा देन उसको आगे पोजीशन के पे भेजा जाएगा, प्रमोशन ट्रांसफ़र जो भी कुछ होगा उसको दिया जाएगा। देन इससे हमारा जो इंटरनल सक्सेशन होता है वो हो जाता है, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं उनमें थोड़ा वेलफेयर टाइप ऑफ में आ जाएगा ये। देन सिक्स इज क्रिएट अवेयरनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स ग्रेटर अवेयरनेस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ साउंड ऑफ मैन पावर थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि हमारा जो अवेयरनेस होगी, जो साउंड मैन पावर होगा उसको पता होगा कि कौन सी पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ पर क्या इफ़ेक्ट डालती है और उसी के थ्रू डिसीजन लेगा और उसे अपने मैन पावर के बारे में ज़्यादा पता होगा। देन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारे पास बहुत सारी एकदम वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, इससे वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयज़ से क्या होगा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो हर तरीके से इम्प्रूव करेगा। मैन पावर प्लानिंग फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देन बेनिफिशियल टू द कंट्री, ऑफकोर्स अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल होगा उसे प्रॉफिट मिलेगा तो ऑफकोर्स वो इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूट होगा। एट द नेशनल लेवल मैप ऑफ प्लानिंग फैसिलिटेट एजुकेशनल रिफॉर्म्स जोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ टैलेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा एक्सपेंड करेगा ग्रोथ करेगा तो ऑफकोर्स हमारी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, क्योंकि उसे अब
वो से काम कराने के लिए एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ना, वो एम्प्लॉयज़ के लिए अपॉइंटमेंट देगा, उन्हें अपॉइंट करेगा, तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी, जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी, एजुकेशनल फॉर्म्स बढ़ेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी तो एजुकेशनल बढ़ जाएगा। देन जब हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स हमारा इकॉनमी में भी जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की वे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें फेस करनी पड़ती है। तो फर्स्ट इज़ एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग। कभी कभार हमारी फोरकास्टिंग जो है वो गलत हो जाती है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगर हमारी इन एक्यूरेसी इंक्रीज इन डिमांड फैक्चर मेनली प्रिपेयर्ड विद क्रिटिकल रिव्यू, हमारा जो अगर कभी कभी हम प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते, क्रिटिकल रिव्यू के साथ हो जाती है तो वो अच्छे से नहीं होती है। प्लानिंग गलत हुई तो आगे जाके सारे काम गलत होने वाले हैं। Then identity crisis. Many human resource specialists and the manager do not understand the whole manpower planning process. Specialists develop a strong sense of purpose. Planning cannot be effective. जो हमारी जो प्लानिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। जो हमारे स्पेशलिस्ट और जो मैनेजर्स होते हैं वो समझ ही नहीं पाते प्लानिंग को। देन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। हमारा टॉप मैनेजमेंट ही सपोर्ट नहीं करता तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाती, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती, पॉसिबल नेसेसरी रिसोर्सेज अननेसेसरी रिसोर्स हो जाते, कॉर्पोरेशन नहीं कर पाते, सक्सेसफुल मैनपावर प्लानिंग नहीं मिल पाती। नहीं 10 मिनट नहीं। कॉर्पोरेशन अच्छे से नहीं हो पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता तो वो आगे जाके सक्सेस भी नहीं कर पाते। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। द प्लानिंग इंक्रीज देयर ओवरऑल वर्कलोड एंड रेगुलेट्स टू प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। इट विल लीड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ये क्या होगा, हमारी जैसे कि प्लानिंग हमारी गलत हो जाएगी तो हमारा जो वर्कलोड होगा वो गलत लोगों पे आ जाएगा और जैसे वो प्रोडक्टिविटी होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अनस्किल्ड लेबर की। जो अनस्किल्ड हो जाएंगे वो तो अनस्किल्ड ही रह जाएंगे। देन इनसफिशिएंट initial efforts. Planning flourish slowly and gradually. Sometimes this may not successful unless match the needs of the environment and the particular enterprises. जो हमारी जो प्लानिंग होती है वो स्लोली फ्लरिश करती है। अगर हमारा प्लानिंग एकदम एक्यूरेट नहीं होता तो कभी कभी जब से गलत हो जाता है तो हमारी वो इन्वायरमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से वो फेल हो जाती है। देन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इफेक्टिव प्लानिंग डिपेंड अपॉन रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैड नॉट फुली अडॉप्टेबल एब्सेंस ऑफ रिलायबल डाटा इट विल बी नॉट पॉसिबल टू हैविंग सफिशिएंट प्लानिंग। हमने बोला था कि पीछे देखा था कि हमारा जो प्लानिंग होता है एकदम डाटा के ऊपर होता है, डाटा बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट होता है। अगर हमारा डाटा ही गलत होगा, वो रिलेबल नहीं होगा तो आगे जाकर मेरी प्लानिंग भी गलत हो जाएगी। देन अनसर्टेनिटी। इट इज द रिस्क डिपेंड ऑन द जनरल एक्जिस्टेंस ऑफ मैनपावर इन द फेस ऑफ रैपिड चेंजेस इन्वायरमेंट। अब आपको पता ही है जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कितना चेंजेबल है। तो हमारा जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज होगा, रैपिड चेंज होगा, हमारा अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा चेंजेस। हमारा एब्सेंटीज़म, टर्नओवर ये सब हमारा बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, जैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है गलत वे में, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा गिर जाता है। देन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। मैन पावर प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमारा प्लानिंग होती है बहुत सारी चीज़ों को फोरकास्ट करने के बाद होती है, हिस्टोरिकल डाटा इन सबको देखने के बाद होती है, जो थोड़ी एक्सेसिव एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। देन कोऑर्डिनेशन विद अदर मैनेजरल फंक्शन। ये ज़्यादा लोगों के साथ अदर फंक्शन के साथ मैनेज नहीं कर पाता। मैन पावर इंटीग्रेटेड हमारे जो अनदर मैनेजर्स है वो इंटीग्रेट नहीं कर पाते। देन अनबैलेंस अप्रोच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस द क्वांटिटी एक्सपर्ट्स। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो ज़्यादातर क्वांटिटी पे एक्सपेक्ट से फोकस करते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा करते नहीं है, जिसकी वजह से करियर डेवलपमेंट स्किल्स ये सब इन सब पे फोकस ही नहीं करते, जिसकी वजह से जो मोराल होता है वो गिर जाता है। देन इसी हिसाब से अगर हमारा मैन पावर देखा जाए तो दो तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करता है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फोरकास्टिंग एंड सेकंड कम्स फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस। पहले हमारी फोरकास्टिंग गलत हो जाती है, देन सेकंड इज़ ह्यूमन रिसोर्स की वीकनेस, क्योंकि ह्यूमन में भी काफ़ी सारी वीकनेस होती है। देन सजेशंस फॉर मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इफेक्टिव। अब ये कौन कौन से सजेशंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो थोड़ी इफेक्टिव हो जाए। फर्स्ट इज़ इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशन प्लान। हमारी जो पर्सनल नीड्स होती हैं उनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला देनी चाहिए। इट शुड बी गुड कम्युनिकेशन चैनल्स, अच्छे कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्लानर्स के बीच में एंड ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं। Then period of manpower planning. The size and structure of enterprise will anticipated changes must be taken in consideration. हमारी जितना भी बड़ा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है उसी तरह हमारी जो मैन पावर है वो होनी चाहिए। देन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन within the human resource department a separate cell committee should be constituted provide advocate focus on the coordinate planning work at a various level। अब हमारा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हमारा एक
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एक सेपरेट सेल कमेटी होनी चाहिए जिसमें जो हमारा प्लानिंग पे फोकस कर दे। देन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन सपोर्ट सक्सेस जिससे कि मिले। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, जो हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सबका पार्टिसिपेशन चाहिए होता है एफर्ट्स डालने के लिए। देन इफिशिएंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी इफिशिएंट रिलायबल होनी चाहिए। एडवोकेट डाटाबेस होना चाहिए जिससे कि प्रोसेस आगे सक्सेस कर पाए। देन बैलेंस अप्रोच, हमारे इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पे। देन सक्सेशन प्लानिंग, अब हमारी जो प्लानिंग है मेजर्स देख लिए, प्रॉब्लम्स देख ली, अब देखते हैं कि वो सक्सेस कैसे करेगी, कि वो कैसे सक्सेस कर सकती है। तो फर्स्ट इज़ सक्सेशन प्लानिंग इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड HR प्लानिंग, हमारी HR प्लानिंग का कोड कॉम्पोनेंट है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग इंटीरियर पीपल विद पोटेंशियल टू फिल की लीडरशिप और क्रिटिकल रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम आइडेंटिफाई एंड डेवलप करते हैं, हमारे जो लोग होते हैं अंदर के, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें लीडरशिप आ जाए, उनको ऑर्गेनाइजेशन की जो चेंजेस हैं वो अडेप्ट कर पाएँ। दिस इंश्योर्स लीडरशिप कॉन्टीन्यूटी, इससे हमारी लीडरशिप कॉन्टीन्यूटी एक्सपेंड होती रहती है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ेगा, हेल्प्स मिलेगी टैलेंटेड को, एंड हमारी जो पोजीशंस होंगी वो वैकेंट नहीं रहेंगी, वे सब क्वालिफाइड हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस इन प्लानिंग, हमारी जो सक्सेस इन प्लानिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग आर फॉलोज। अ गुड सक्सेशन प्लान स्ट्रेटन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, वो मिशन जल्दी कंप्लीट होगा, कॉन्टीन्यूटी बढ़ेगी हमारी, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। वेल मेंटेन पूल ऑफ, हमारा जो सक्सेसफुल होगा मेंटेन रहेगा, जो लोग होंगे वो लीव नहीं करेंगे। देन सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी टैलेंट डेवलपमेंट, हमारा टैलेंट डेवलपमेंट होगा, हमारे इंटरनल पीपल को प्रमोशंस मिलेगा, उनमें मोराल बढ़ेगा। देन गुड सक्सेशन होगा, जो सप्लाई एंड क्वालिफाइड मोटिवेटेड पीपल हमारे रहेंगे एम्प्लॉयज़ में। देन मेंटेन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। देन जो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको सेटिस्फेक्शन मोराल मिलेगा। देन आइडेंटिफाई डिजर्विंग टैलेंट विद ऑर्गेनाइजेशन, जो टैलेंटेड लोग होंगे वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। देन चैलेंजेस टू सक्सेशन प्लानिंग, अब वे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजंस में भी इन्फ्लुएंस बाय फेवरिज्म और बायस, जो हमारा इन बायस के हो जाते हैं कभी कभी डिसीजन। देख लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लीडर, वही एग्जैक्टली सेम कि टॉप लीडर सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो हमारे करंट लीडर्स जिन्हें उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपने रोल्स अच्छे से नहीं करे, उन्होंने मतलब कभी कभी बोलते हैं ना कि सुपीरियर लोग उनको बायस कर देते हैं कि आपको इन लोगों को अपॉइंट करना है, कि अगर उन्होंने नहीं करा तो वे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, उन्हें रिजाइग्नेशन दिया जाएगा। तो इसी तरह उनमें थोड़ा फियर होता है रिप्लेसमेंट का। एक लैक ऑफ प्रॉपर डाटा नहीं प्रॉपर से मिलता है, जिसकी वजह से हम आगे जाके डिसीजंस गलत ले लेते हैं। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, कभी कभी ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग हमें प्रोग्राम्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, जिसकी वजह से हमें मशीन्स हैंडल्स करनी नहीं आती। देन एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, एम्प्लॉयमेंट नॉट विलिंग टेक अप फ्यूचर लीडरशिप रोल, जो हमारे एम्प्लॉय वो थोड़ा रेजिस्ट कर जाता है, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है आगे डिसीजंस लेने का। देन लैक ऑफ करियर पाथ क्लैरिटी, लोगों को कभी करियर पाथ क्लैरिटी नहीं होती, ग्रोथ के साथ नहीं चल पाते। देन पुअर प्लानिंग, हमारी प्लानिंग अनप्रॉपर रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो सक्सेशन है वो एकदम गिर जाता है। नॉट प्रमोटिंग इंटरनल टैलेंट, हम इंटरनल लोगों को इग्नोर कर देते हैं, ओवरलुकिंग कर देते हैं इंटरनल कैंडिडेट्स को, उनको जज कर लेते हैं बेसिकली। देन कंपोनेंट ऑफ सक्सेस इन प्लानिंग, तो फर्स्ट इज़ कैपेसिटी एंड नीड असेसमेंट। इसमें क्या होगा, हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, सीनियर मैनेजमेंट होंगे, ये सब इनके पास कुछ स्पेशलाइज स्किल्स होती हैं जिनको तो फर्स्ट इज़ कैपेसिटी एंड नीड असेसमेंट। हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट होता है एंड अदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो थोड़ी हायर पोजीशंस पे होती है। उनकी जो पोजीशन होती है वो उनकी ऑक्यूपाइड होती है, तो उनके पास हायर स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं। तो फिर जो उनके पास स्किल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वो कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उन सब के पास। देन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द प्लान, फिर उसके बाद जो प्लान होता है वो
इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको एकदम प्रॉपर नेचर वाइज सीरीज़ वाइज उनको अच्छे से गाइड करते हैं। देन गाइड आएगा आपका मॉनिटर एंड मैनेज द प्लान में कि हमारा जो प्लान है, जो वाइड प्लान है, उनमें थोड़े प्रोफेशनल्स आते हैं, वो ट्रेनिंग वर्कशॉप ये सब ऑर्गेनाइज़ कराता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो ट्रेनी है वो अच्छे से ट्रेन हो पाए। देन उनको एक आइडिया फीडबैक ये सब प्रोवाइड किया जाता है। देन अगर कोई आपको वहाँ पे मेजर दिखता है, अगर आपको डिफिशिएंसीज दिखते हैं तो वहाँ पे मेजर लिया जाता है, करेक्टिव मेजर्स लिया जाता है। देन टिप्स फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग। अब भी सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं, तो फर्स्ट इज़ सिक्योर सीनियर मैनेजमेंट एंड ब्रॉड सपोर्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है, स्टाफ है, उनको अच्छे से समझा जाए और उनको सक्सेशन प्लानिंग के बारे में बताया जाए। देन रिव्यू एंड अपडेट दी सक्सेशन प्लानिंग रेगुलरली, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम हायर कर रहे हैं, उनको डिटरमाइन करें उनकी नीड को, उन सबको प्लानिंग के बारे में बताया जाए, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भेजा जाए। देन डेवलप प्रोसीजर मैनुअल्स फॉर एसेंशियल टास्क कैरिड आउट बाय की पोजीशन। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा स्टेप आता है जिसमें हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को और उनको बताते हैं कि आपको चीज़ें कैसे करनी है, कैसे इसमें लीडरशिप रोल हमारा रिफ्लेक्ट होता है। देन बस ये सब चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर।